खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां फिरोजाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। टूंडला विधानसभा उपचुनाव से जुड़ी बड़ी खबर। ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में विकास कार्य न होने के कारण ग्रामीणों ने बहिष्कार किया है। वीडियो टूंडला नरेश कुमार ग्रामीणों को समझाने में फिलहाल जुटे हुए हैं। तो लगातार ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि हम वोट नहीं डालेंगे क्योंकि कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं होते हैं, तो ऐसे में वोट डालने का फायदा ही क्या। तो ये तमाम चीजें ग्रामीणों की तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये कि इस दिन, महत्वपूर्ण दिन, इस तरीके से बहिष्कार करना ग्रामीणों का क्या नतीजा देगा। तो विकास कार्य ना होने के चलते ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं और लगातार ग्रामीणों का ये कहना है कि कोई भी विकास कार्य गांव में नहीं हुआ है और यही वजह है कि लगातार बहिष्कार किया जा रहा है। तो तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जनतंत्र टीवी ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप तक पहुंचा रहा है। आखिर किस तरीके से ये ग्रामीण लगातार बहिष्कार कर रहे हैं, वोट नहीं देने की बात कर रहे हैं, विकास कार्य न होने के चलते बहिष्कार किया जा रहा है ग्रामीणों की तरफ से चुनाव का। तो ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। तस्वीर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, जहां एकत्रित हुए हैं तमाम ग्रामीण और उनका ये कहना है कि एक भी विकास कार्य गांव में नहीं हुआ है और यही वजह है कि हम वोट नहीं डालेंगे। दीपक भारद्वाज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, क्या जानकारी मिल रही है? लगातार आज इस चुनावी माहौल में बहिष्कार की तस्वीरें सामने आ रही हैं। फिलहाल क्या अभी तक समझा लिया गया है ग्रामीणों को? वीडियो मौके पर मौजूद है। अगर मैं बता दूं कि सुबह 7:30 बजे से जब से मतदान शुरू हुआ है, तब से ये 4 गांव हैं जिनमें चुनाव बहिष्कार चल रहा है और ये चारों गांव में भी जब लगभग 4.5 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। प्रशासनिक अधिकारी मौके पर हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ग्रामीण किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये 4 गांव है। टूंडला विधानसभा क्षेत्र का एक रूधऊ मुस्तकिल गाँव पड़ता है, वहाँ भी बहिष्कार किया हुआ है लोगों ने। दूसरा एक कचपुरा कोटला में पड़ता है, वहाँ भी बहिष्कार किया हुआ है। एक नगला बलू है, नारखी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, बहिष्कार किया गया है। एक घुरकुआ नगला सिंगी जी, ये भी टूंडला के पास ही है, टूंडला ब्लॉक में। तो ये वहाँ पर भी बहिष्कार चल रहा है। ये 4 गांव ऐसे हैं जहाँ पर सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है, तब से कोई भी किसी भी व्यक्ति ने वोट नहीं डाला है। जिसमें आपको ये बता दूं कि एक गाँव है जिसमें मात्र 10 वोट डाले गए थे। उसके 10 वोट डालने के बाद फिर वो लोग वोट डालने के लिए नहीं आए। तो हम ये तो नहीं कह सकते कि बहिष्कार किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिमाग में भी ऐसी चीज चल रही है कि जिसके चलते मात्र 10 वोट के बाद देने के बाद उन्होंने। लेकिन फिलहाल ग्रामीणों की क्या मांग है, क्या कह रहे हैं कि आखिर विकास कार्य नहीं हुआ है, तो ऐसे में कब तक इनका गुस्सा इसी तरीके से बरकरार रहेगा? संध्या, मैं बता दूं कि बीते 2017 के चुनाव में यहाँ से एसपी सिंह बघेल विधायक हुए थे टूंडला विधानसभा क्षेत्र से। जब 3 साल बाद उनको जब वहाँ चले गए अपना लोकसभा में, तो ये तब से ये सीट खाली पड़ी हुई थी। तो यहाँ पे तब कोई भी भाजपा का कोई भी नेता या प्रतिनिधि इन गांव में नहीं गया और इन्हीं गांव में नहीं, पूरे टूंडला विधानसभा क्षेत्र के पूरा क्षेत्र है वहाँ कहीं पर भी नहीं गया, जिससे सारे के सारे लगभग गाँव वंचित ही रह गए हैं। लेकिन ये कुछ गाँव ऐसे हैं जिनमें अब जाकर के साफ विरोध प्रदर्शित हो रहा है। आपको मैं ये भी बता दूं कि इन गांव में एक अलग अलग है। कचपुरा में एक शमशान घाट की जमीन को लेकर के विरोध प्रदर्शन किया गया है, बहिष्कार किया गया है इसका। और इसमें रूधऊ में विकास कार्यों को लेकर के, जैसे रास्ते की दिक्कतें, सड़कों की अव्यवस्था करी हुई, टूटी फूटी रास्ते पड़े हुए हैं। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको देखते हुए ग्रामीण यहाँ पर परेशान है और इसलिए वो बहिष्कार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। फिरोजाबाद की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, वीडियो मौके पर मौजूद है। वो लगातार समझाने की कोशिश कर रहे हैं ग्रामीणों को। तो वहीं इस बीच शिवपुरी से भी बड़ी खबर सामने आ रही है। पौरी विधानसभा के बुर्दा में चुनाव का बहिष्कार किया जा रहा है। एक भी ग्रामीण ने मत का उपयोग नहीं किया है। जमीन का मुआवजा न मिलने के कारण मतदान का बहिष्कार यहां पर किया जा रहा है। तो शिवपुरी में भी लगातार देखा गया कि किस तरीके से ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं चुनाव का। उनका ये कहना है कि मुआवजा उन्हें नहीं मिला है, जिसके चलते वो परेशान हैं और यही वजह है कि वो वोट नहीं डालेंगे।
तो अपने मत का प्रयोग नहीं करेंगे। ये ग्रामीण, इनका ये कहना है कि मुआवजा नहीं मिला है। आपको बता दें कि उपचुनाव है तमाम राज्यों में। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी उपचुनाव है कुछ सीटों पर। गुजरात में भी है, कर्नाटक में भी है, मध्य प्रदेश में भी है और इन सब के बीच बिहार में भी विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण है आज और लगातार वोटर्स पहुंच रहे हैं, मतदान केंद्र पर वोट्स डाल रहे हैं। और शिवपुरी से खबर जहां बहिष्कार किया जा रहा है चुनाव का। की पौरी विधानसभा के ग्राम बूढ़दा ग्राम में जहां पर लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। अभी तक 11:30 बजने को है, लेकिन अभी तक एक भी मतदाता ने यहां पर अपने मत का उपयोग नहीं किया है बताया जा रहा है। तो लगातार मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव है उन पर वोटिंग हो रही है, लेकिन शिवपुरी पौरी के बूढ़दा ग्राम में जो है लोगों ने चुनाव का बहिष्कार किया है और वजह बताई जा रही है कि गांव डूब में आ जाने के कारण उनको मुआवजा नहीं मिला है। हालांकि यहां पर वरिष्ठ अधिकारी भी आए हुए थे, लेकिन लोगों को नहीं मना सके। जनतंत्र टीवी के लिए शिवपुरी से मैं आशीष पांडे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, शिवपुरी में यहाँ पर लगातार बहिष्कार कर रहे हैं ग्रामीण और उनका ये कहना है कि मुआवजा हमें नहीं मिला है और इसलिए हम अपने वोट नहीं डालेंगे। फिलहाल क्या अभी तक ये गुस्सा इनका बरकरार है या फिर इन्हें समझा बुझा लिया गया है? जी, मैं आपको बता दूं कि अभी 12 बज चुके हैं और अभी तक एक भी मतदाता ने यहाँ पर अपने मत का उपयोग नहीं किया है। मामला पूरा शिवपुरी के पौरी विधानसभा क्षेत्र का है, जहाँ बूढ़दा ग्राम है। शिवपुर से सटीक सीमा पर यह गांव है। तो पानी के कारण ये पूरा गांव डूब में आ गया था। लोगों को मुआवजा नहीं मिला था। इसको लेकर शिवपुरी कलेक्टर और एसपी भी पहुंचे हुए थे। लोगों को समझाइश भी दी गई, लेकिन लोग नहीं माने। लोगों का कहना है कि जब तक हमको मुआवजा नहीं मिलेगा हम जब तक मतदान नहीं करेंगे। लेकिन आशीष, सवाल है कि आखिर कब से इनको मुआवजा नहीं मिला है? लगातार गुस्सा क्या इससे पहले भी जता चुके हैं ग्रामीण? जी, इससे पहले भी अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे। 3 से 4 10-12 दिन पहले भी यहाँ पर अधिकारी पहुंचे हुए थे। तब भी यही रुझान थी लोगों के कि हम अपना मत है उसका उपयोग नहीं करेंगे, पूर्णतः बहिष्कार करेंगे, क्योंकि उनका जो मुआवजा है वो नहीं मिला है उसका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार शिवपुरी में भी देखा गया जहां पर ग्रामीण बहिष्कार कर रहे हैं चुनावों का और उनका ये कहना है कि हम वोट नहीं डालेंगे जब तक हमें हमारा मुआवजा नहीं मिल जाता है।